सोने की थोड़ी बात कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर ऑल टाइम हाई तो डॉलर में नहीं, लेकिन हाँ अपने घरेलू भाव में तो दिख ही गया था। यहाँ इसका चार्ट क्या बता रहा है? क्या जो अनिश्चितता शेयर बाजार में फैली है, बैंकिंग सिस्टम में फैली है, उन सब के चलते सेफ हेवन वाली खरीदारी दिख रही है। आप अक्सर बिटकॉइन का जिक्र कर देते हैं। बिटकॉइन का चार्ट आमतौर पे मैं खोल कर नहीं रखता, लेकिन क्या जो एक वो थ्योरी है कि लोग ऑफिशियल बैंकिंग से एक बार फिर भरोसा खो रहे हैं, क्या इस वजह से सोने में हमें ये चाल दिख रही है या साथ में कुछ और भी है? नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, गोल्ड तो आपके लिए या तो इन्फ्लेशन हेज है या फिर रिस्क अवर्जन। सिस्टम में एक बारी शांति आएगी तो फिर गोल्ड वैसे करेक्ट भी करेगा। वैसे मुझे लास्ट टाइम भी थोड़ा ओवरबॉट लगा था, मैंने बोला भी था, तो एक दिन धाड़ से गिरा भी, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर गया है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवरबॉट ही है, तो यहाँ पे इसका करेक्शन का भी पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल ट्रैजेक्टरी अप है। जब तक 57,500 जो इंडिया का है, वो जब तक होल्ड करेगा तब तक नीचे आने के बाद भी ऊपर ही जाएगा, या हो सकता है इवन अप टिल 57,000, 56,900, ये सब रेंज तक भी आके ऊपर जाएगा अभी गोल्ड, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। तो ध्यान से ट्रेड करें तो बेहतर है, क्योंकि करेक्शन पुल अप होगा और ये सब सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखें। जी, तो अभी जो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी हेजिंग, थोड़ी स्थिरता के लिहाज से सोने पर नज़र रख रहे हैं, क्या उनके लिए खरीदने का कोई समय है, या अभी इतना बढ़ गया है कि अब खरीदने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस लेवल पे कुछ करना चाहिए गोल्ड को। लेकिन जो बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, जो पूछते भी हैं, तो मैं उनको अप टिल 5% गोल्ड रिकमेंड करता हूँ। उससे ज़्यादा मतलब गोल्ड का एक स्टॉक से थोड़ा ज़्यादा का अपॉर्चुनिमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं गोल्ड को नहीं मानता अपने पोर्टफोलियो के लिए। बिकॉज़ होता क्या है, सिंपल सी बात है, गोल्ड में 10% की चाल आ गई तो लगता है कि बहुत ज़्यादा चाल आ गया, लेकिन स्टॉक में तो 10% के गिरावट का भी मैं वेट कर लिया तो 40% बन जाता है। तो अपना-अपना देखने का नज़रिया है, हर एसेट क्लास का रिस्पेक्ट है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अपनी एबिलिटी पैसे बनाने की सबकी अलग होती है। तो गोल्ड में 10% कमाने जाएँ या किसी चीज़ को जो मैं जानता हूँ, समझता हूँ बेहतर, 10% गिर जाए तो उसपे 40% बना लूँ, मैं वैसा भी नहीं। लेकिन अपने हेजिंग के हिसाब से पोर्टफोलियो में आप अपने 5% गोल्ड का अपना वेटेज रख सकते हैं, जी, डाइवर्सिफिकेशन। और जिनके पोर्टफोलियो में सोना पहले से है, क्या उनके लिए कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग का, ये मुनाफा वसूली का इसमें स्तर दिखता है? देखिए, अब इसमें कितना लेग बचा हुआ है, ये तो अभी मुझे क्लैरिटी नहीं। ये कंप्लीट चूँकि अनसर्टेनिटी वाला मामला होता है। अगर बैंकिंग सिस्टम में कुछ नहीं हुआ, तो जिस तरह से गया है सोना, वापस आपको 50,000 भी दिख जाएगा। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है, तो ये 65,000 भी दिख जाएगा। तो तो क्या उस हिसाब सोच ये से होनी चाहिए कि हमने जो 5% या 10% जो भी रखा हो, वो इसलिए नहीं रखा है कि मुझे इस पर कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इसलिए रखा है कि मेरे पोर्टफोलियो को एक एंकर मिले, मतलब किसी तूफान में इससे एक सहारा मिले। तो इसलिए अगर भाव ऊंचे लग भी रहे हैं, बाद में करेक्शन आ भी सकता है, तो भी मुझे इसे छेड़ना नहीं है, इसे उसी लेवल पे छोड़ देना है, क्योंकि मैं सिर्फ अनिश्चितता को की काट के रूप में इसको अपने पोर्टफोलियो में रख के चल रहा हूँ। क्या इस तरह की सोच रखनी चाहिए? बिल्कुल यही सोच ही रखनी चाहिए, अदरवाइज़ पर्पस डिफीट हो जाएगा। पर्पस ये है कि मतलब मेरा भाव इसमें ऊँचे पैसा हैं था। इसलिए खरीद न ना तो इसलिए कि भाव बढ़ने वाले हैं इसलिए खरीदना भी नहीं है, ये सोच के, और भाव बहुत बढ़ गए हैं इस ये सोच के प्रॉफिट बुकिंग की बात भी नहीं करनी है अभी। नहीं, अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर एज़ हेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपना हमेशा, जब तक अनसर्टेनिटी कंप्लीट खत्म नहीं हो जाए, तब तक तो एटलीस्ट उसको वो जगह रहने दें।